हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्विंस एंड मम्मा पर। और आज जो है वो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि वो जो टॉपिक है ना वो हर मदर के माइंड में रहता है कि ये चीज़ हो कैसे पता चलेगी क्या है। तो आज जो है वो मेरा टॉपिक है कि ट्विन प्रेगनेंसी में जो है ना वो बेबीज़ की मूवमेंट कैसे पता करें कि हमारा ये दोनों बेबीज़ मूवमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी जो हूँ वो ट्विंस की मदर हूँ, तो मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन रहता था कि मेरे दोनों बेबीज मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और कब करेंगे। ये सब चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। और अगर कम मूवमेंट करते हैं तो क्या करना चाहिए हमें, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और अच्छा लगे तो शेयर भी करना ताकि और लोगों को भी अच्छी जानकारी जो हो मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और हमें पता चलता है कि हमारी ट्विन प्रेगनेंसी है, और तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस टाइम पे, क्योंकि हम जो है वो ट्विंस की मदर बनने वाले हैं। एक साथ में हमें दो बेबीज़ जो है वो मिलेंगे। तो क्या होता है ना कि हमें सबसे उसके बाद हमें ये रहता है कि हमारा बेबी जो है वो कब मूवमेंट करेगा हमारा, क्योंकि बेबी जब मूवमेंट करता है ना तो मदर और बेबी का जो है वो एक कनेक्शन डेवलप होता है। मतलब मदर और बेबी का एक अलग ही रिश्ता बनता है उस टाइम, क्योंकि मदर जो है ना वो अपने बेबी को जो है वो अच्छे से फील कर पाती है उस टाइम। तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें एक रहता है, वेट रहता है कि हमारा बेबी जो है वो कब मूवमेंट करेगा। तो जनरली क्या होता है ना, सिंगल प्रेगनेंसी में जो है वो 6 या 6.5 महीने पे फीटल मूवमेंट जो है वो पता चलती है। लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होता है, या तो ये 5.5 महीने में पता चलता है, मतलब 5.5 में पता चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे इतने से पेट के अंदर दो बेबीज हैं। तो वो जब किक करेंगे या थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे तो उसके बारे में हमें जो है वो पता चलना शुरू होता है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे जो है वो 6 मंथ पे मेरे बेबी की मूवमेंट पता लगने शुरू हुई थी। और ये तो होगी बात कि हमें कब मूवमेंट पता चलने शुरू होती है। तो और एक अलग क्वेश्चन आता है माइंड में कि हम कैसे पता करें कि हमारे दोनों बेबीज जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब तो क्या होता है ना, बेबीज जो है वो एक पोजीशन में रहते हैं, या तो वो लेफ्ट राइट साइड में रहते हैं, या तो अप या डाउन में रहते हैं। तो मेरे केस में क्या था, मुझे कैसे पता चलता था, मेरे जो बेबी थे ना वो लेफ्ट और राइट साइड में थे। तो मुझे पता चल जाता था कि ये मेरे राइट साइड वाले बेबी ने मूवमेंट करी है, और दूसरा अगर दूसरी साइड मूवमेंट होती थी तो मुझे पता चलता था कि ये मेरे लेफ्ट साइड वाले बेबी ने मूवमेंट करी है। और कुछ मदर्स को जो है पता चल जाता है, जैसे कि उनके बेबी की पोजीशन से लेफ्ट राइट या ऊपर अप डाउन में पता चल जाता है, वो पता लगा लेती हैं कि हमारा जो बेबी है ये ट्विन ए है और ये ट्विन बी है, वो उनको पता चल जाता है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है ना कि कुछ मदर को पता नहीं चल पाता है कि हमारा ये एक बेबी ने मूवमेंट की है या दूसरे ने की है, क्योंकि वो इसका कारण ये होता है ना कि जो दोनों बेबीज होते हैं ना वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं, और उनकी मूवमेंट जो होती है वो एकदम मतलब क्लोज होती है। तो मदर को पता नहीं चल पाता है कि ये मेरे कौन से बेबी ने जो है वो मूवमेंट की है। तो एक कन्फ्यूजन वाला टाइम रहता है उस टाइम मदर के लिए कि ये मेरे दोनों बेबीज मूवमेंट कर रहे हैं, एक कर रहा है दूसरा कर रहा है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। और जिनको जैसे पोजीशन रहती है लेफ्ट राइट अप डाउन, तो उनको जो है वो अच्छे से पता चल जाता है कि हमारा मेरे ये वाले बेबी ने जो है वो मूवमेंट की है। और हमें जो है वो दिन में जैसे हमने कुछ खाया और हमें ना लेट के दिन में डेली मूवमेंट जो है वो काउंट करनी चाहिए। हमें 1 से 1.5 घंटा लेट के मतलब रहना चाहिए ताकि हमें मूवमेंट जो है वो पता चले अच्छे से। मूवमेंट जो वो लेट के ही पता चलती है या आराम करते टाइम पता चलती है। अगर हम काम में बिजी रहेंगे तो हमें मूवमेंट फील नहीं होगी, और फिर हम ये सोचने स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि हमारा बेबी जो है वो मूवमेंट तो कर ही नहीं रहा है। लेकिन अच्छा सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम लोग जो है वो आराम करें, कुछ खा पी के उसके बाद आराम करें, पेट पे हाथ रखें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे बेबी जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं।
तो ये तो बात होगी कि हमारा बेबीज़ ने मूवमेंट हम कैसे पता करें और कैसे हमें महसूस होगी, ये तो बात होगी। और एक ऐसा भी होता है, क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमारा बेबीज़ मतलब कब मूवमेंट कर रहा है और हमें मूवमेंट फील नहीं हो रही है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार तो ऐसा इसलिए होता है कि बेबी का भी तो टाइम रहता है ना सोने का, उठने का। जब मेरा केस में था तो मैं भी सोचती थी यार मेरा तो बेबी मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे डॉक्टर एडवाइस करती थी कि बेबीज़ का भी टाइम रहता है सोने का, उठने का, खेलने का। तो ऐसा नहीं है कि बेबी पूरा दिन मूवमेंट ही करता रहेगा, बेबी भी सोता है, आराम करता है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और एक केस तो ये हो गया। और क्या होता है दूसरी बात ये कि ट्विन प्रेगनेंसी में जो है ना 2 बेबीज रहते हैं, तो इतना सी यूट्रस रहता है, उसमें 2 बेबीज हैं, तो उनको जो है वो स्पेस जो है वो कम मिलता जाता है। तो उसकी वजह से बेबी जो है वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते। और जैसे जैसे हमारा प्रेगनेंसी का टाइम जाता जाता है, जैसे जैसे हम 9 मंथ के करीब आते जाते हैं, तो मूवमेंट जो है वो और कम हो जाती है, क्योंकि बेबीज ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो उनको जो है वो अच्छे से स्पेस नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से बेबीज़ की जो है वो मूवमेंट कम हो जाती है। और एक पॉइंट ये है कि बेबीज़ का जैसे अगर हमें बहुत टाइम से फील नहीं हो रहा है कि बेबीज़ की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसा होता है कि या तो एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है जिसमें पानी जो रहता है गर्भ में जिसमें बेबी रहता है, या तो वो कम हुआ होता है, उसकी वजह से बेबी की जो है वो मूवमेंट कम हो जाती है। या तो क्या होता है कि एक बेबी अच्छे से डिस्कॉर्डेंट बोलते हैं उसको, डिस्कॉर्डेंट ट्विंस, मतलब कि एक बेबी जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहा होता है और एक की बेबी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो रही होती है। उसकी वजह से भी जो हमारा एक ट्विन है ना वो अच्छे से मूवमेंट नहीं करता है, और उसकी वजह से हमें लगता है कि अगर एक ट्विन जो है हमारा मूवमेंट नहीं कर रहा है। एक ये हो गया। और एक रीज़न ये होता है कि हमारा प्लेसेंटा जो है वो बेबी के मतलब गर्भनाल जो है वो बेबी ने गले में लपेट लिए, उसकी वजह से भी बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है। या फिर जो जैसे कई मदर्स का ना वो रहता है एंटीरियर प्लेसेंटा रहता है, तो वो पेट की आगे की तरफ रहता है प्लेसेंटा, तो वो ना बेबी के लिए कुशन का काम करता है। तो उसकी वजह से जैसे बेबी किक करता है ना, तो वो प्लेसेंटा से मतलब किक होती है पहले, तब जाके हमें पेट पे हाथ रख के पता चलती है। तो वो भी हमें थोड़ी लेट पता चलती है और थोड़ी कम पता चलती है, क्योंकि जो हमारा प्लेसेंटा है वो उस पर बेबी के लिए कुशन का काम करता है। तो उसकी वजह से भी हमें जो बेबी काउंट है ना वो पता नहीं चलता है, बेबी जो किक करता है वो पता नहीं चलता है। और ये तो थे कि हाँ ये रीज़न रहते हैं कम करने का, एक बेबी की मूवमेंट जो वो पता चल रही है, तो ये रीज़न रहते हैं। और अगर ऐसा हो कि हमें मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ही पता नहीं चल रही है, 1-2 दिन हो गए कि हमें एक बेबी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो हमें जो है वो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अंदर कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे, बेबी को इन्फेक्शन हो गया हो या एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गई हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा हो। तो डॉक्टर जो है वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट मतलब एनएसटी करके देख लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं, हार्ट बीट चेक करके देख लेते हैं कि बेबी जो है वो अंदर सही है या नहीं है। और ऐसे हम जो है वो ट्विन बेबी की मूवमेंट जो है वो पता कर सकते हैं। और कुछ मदर्स के लिए बहुत इजी रहता है, जैसे मेरे लिए था, मैं बहुत अच्छे से पता कर लेती थी, और कुछ के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। और ट्विन प्रेगनेंसी में जो है वो रेगुलर रूटीन चेकअप जो है वो करवाते रहना चाहिए, जिससे कि हमें बेबीज़ का पता चलता रहे। और जो फीटल काउंट होता है ना मूवमेंट का, वो तो ज़रूरी करना चाहिए हमें दिन में लेट के आराम करके, ताकि हमें बेबीज़ के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो डेवलप हो और हमें बेबीज़ के सेहत के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी डेली। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।